आंखें बंद करके बैठेंगे। जिस स्थान पर बैठे हैं उसको नमन करेंगे। इस स्थान की ऊर्जा बहुत पवित्र है, इसको नमन करेंगे। स्वयं को आदेश देंगे कि जो भी मेडिटेशन करने जा उसको एकाग्र चित्र होकर सुनेंगे और साथ साथ अमल करते जाएंगे। अब सारा ध्यान अपनी सांसों पर। सांस गहरी और लंबी सीधे नाभि तक जाने दें और बाहर छोड़ते समय महसूस करें कि पूरे शरीर की जितनी भी नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, किसी का द्वेष मन में आया है, किसी के लिए कुछ अपशब्द मन में विचार में आए हैं, वो सारे के सारे आपकी सांसों के द्वारा हवा होते हुए ब्रह्मांड की एक अग्नि में समाते जा रहे हैं। उस अग्नि को अपने प्रत्यक्ष जलता हुआ महसूस करेंगे और सारी की सारी सांसें आपकी उसमें समाती जा रही हैं, विशुद्धि लिए हुए। सारे नेगेटिव थॉट, सारी नेगेटिव एनर्जी सब ब्रह्मांड की अग्नि में। फिर से गहरी लंबी सांस अंदर तक, नाभि तक, और नाभि से 72,000 नस नाड़ियों में जाते हुए वहां की सारी गंदगी सांस के द्वारा बाहर छोड़ते टाइम निकलते हुए ब्रह्मांड की अग्नि में समाते हुए देखेंगे। आपके शरीर के सारे दर्द, सारे विकार, सारी गलत ऊर्जा, किसी के द्वारा भेजे हुए अपशब्द, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्स, आपके द्वारा किसी के द्वारा के लिए कहे गए शब्द, किसी के लिए बुरा भला कहा हो आपने, या विचार भी आया हो मन में एक बार भी, वो सारे के सारे स्वाह होते हुए ब्रह्मांड की अग्नि में देखते जाएं। फिर से गहरी लंबी सांस अंदर, नाभि तक। तीसरी बार, आखिरी बार ये प्रक्रिया फिर करेंगे और सारे शरीर की नेगेटिविटी करते होते हुए देखें और ब्रह्मांड की अग्नि में भस्म होते हुए देखें। जिस्म का, विचारों का, मस्तिष्क का सारा कचरा ब्रह्मांड की अग्नि में समा चुका है। अब शरीर के अंदर और शरीर के आसपास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स आपके। चेहरे पर प्रसन्नता, चेहरे पर खुशी के भाव, एक स्माइल आपके चेहरे पर। अब आप बिल्कुल शुद्ध अवस्था में बैठे, तन मन दोनों शुद्ध, विचार भटकने ना पाए, एकाग्रचित होकर फिर से गहरी लंबी सांस। और अब सांस लेते समय ब्रह्मांड की उस ऊर्जा का आवाहन करें जो आपके शरीर में प्योरिटी, पॉजिटिविटी भरती जा रही। ब्रह्मांड की वो एनर्जी व्हाइट लाइट या गोल्डन लाइट में अपने सहस्त्रार के ऊपर आते हुए महसूस करें। और ये व्हाइट लाइट सहस्त्रार से आपके पूरे शरीर के चारों तरफ समाती जा रही है। अब जो सांस आप ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, दोनों में पॉजिटिविटी है। अंदर बाहर लेते टाइम भी पूरी पॉजिटिव एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा, सर्वशक्तिमान ऊर्जा आपके शरीर के अंदर और शरीर के बाहर भी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव। अब गहरी लंबी सांस लेते हुए सबको इकट्ठा करेंगे
और अपने नाभि चक्र पर इसको लाकर छोड़ देंगे। थोड़ी देर के लिए अपनी सांस को यहाँ रोकें। आपने नाभि चक्र को सक्रिय होता हुआ देखें। सांस रोकते टाइम महसूस करें नाभि की एक धड़कन, एक एहसास, उसको महसूस करें। और जाने दें। फिर से गहरी लंबी सांस नाभि तक रोक के रखें। इस धड़कन को, इस ध्वनि को महसूस करें। एक चक्र के समान नाभि को घूमता हुआ महसूस करें, एक ऊर्जा को घूमता हुआ महसूस करें। जितनी देर रोक सकते हैं रोकें। और जाने दें। अब सांस ले जाते हुए इसका पूरा ध्यान अपने मूलाधार चक्र पर, आपकी रीढ़ की हड्डी का सबसे लोएस्ट पॉइंट मूलाधार चक्र। ध्यान यहाँ ले जाएं अपनी सांसों का। और महसूस करें धरती से निकलती हुई एक और ऊर्जा, और आपके आसपास की जो ऊर्जा है जो ब्रह्मांड से आई है, वो दोनों एकत्र होकर एक चित्र होकर आपके मूलाधार चक्र पर समाते जा रहे हैं। धरती से उठती हुई वो ऊर्जा और आपके आसपास की ऊर्जा एक सार होते हुए मूलाधार चक्र पर महसूस करें। सांस को लेकर मूलाधार चक्र पर रोकें और इस ऊर्जा को महसूस करें। एक घूमता हुआ चक्र महसूस होगा आपको। लाल रंग की ये ऊर्जा है। एकत्रित होते हुए यहाँ पर देखते जाएं और इसे आज्ञा दें कि धीरे धीरे ऊपर उठे। लाल रंग की ऊर्जा। सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। स्वाभाविक क्रिया अपनी ये होने दें, पर ध्यान मूलाधार चक्र। लाल रंग की ऊर्जा को अपने शरीर के आसपास एक ऑरा की तरह महसूस भी करते जाएं। एक लेयर सी लाल रंग की आपके शरीर के आसपास इकट्ठी होती, और धीरे धीरे ये ऊर्जा जो यहाँ एकत्रित थी दो भागों में बंटती हुई ईड़ा और पिंगला नाड़ी के थ्रू फिर से ऊपर की ओर जाती। इस ऊर्जा को और ऊपर उठाएं और अपने स्वादिष्ठान चक्र पर एकाग्र इकट्ठा होने दें। महसूस करें, इकट्ठा होने दें इस ऊर्जा को स्वादिष्ठान चक्र पर, और स्वादिष्ठान चक्र पर संतरी ऑरेंज कलर की ऊर्जा को महसूस। महसूस करने के लिए थोड़ी देर के लिए इधर सांस को रोक के रखें, जितनी देर हो सके। और आप महसूस करेंगे एक चक्रनुमा ऊर्जा आपके सारे सांचक पर घूम रही है, जिसका रंग ऑरेंज है। धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके शरीर के आसपास इकट्ठी होती है। उस लाल रंग की ऊर्जा के ऊपर इसने अपना आवरण बना। शरीर के आसपास लाल और ऑरेंज कलर की ऊर्जा, दो ऊर्जाओं का समावेश। और शरीर के अंदर ये दोनों ऊर्जा का भी समावेश। फिर से इन दोनों ऊर्जाओं को दो भागों में विभाजित होकर ऊपर की ओर उठने देने। फिर से ईड़ा पिंगला नाड़ी में होते हुए ये दोनों ऊर्जा इकट्ठी हो गई। और जब इकट्ठी होती हैं तो मध्य नाड़ी सुषुम्ना में आके इकट्ठी हो जाती
और सुषुम्ना नाड़ी में इकट्ठा होके अपने मणिपुर चक्र पर इस चक्र को महसूस करें, इस ऊर्जा को महसूस करें। पीले रंग की ये ऊर्जा सांस को रोककर यहाँ पर पीले रंग की ऊर्जा को महसूस करें मणिपुर चक्र। आपके सारे रिश्ते, आपके नाते, आपके परिवार, सबके अंदर खुशियां ही खुशी। सबके साथ आपके सौहार्द पुण्य संबंध। इस ऊर्जा का प्रभाव इतना तेज कि ये आपके शरीर के बाहर भी समाती जा रही। और ऑरेंज कलर की ऊर्जा के ऊपर इसने अपना आवरण बना लिया। शरीर के पास तीन परतें, लाल, ऑरेंज और पीले रंग। तीनों चक्र नीचे एक सार, एक लय, एक सुर, एक ताल में घूमते हुए महसूस करें। सांस गहरी लंबी ले जाएं और इन तीनों को महसूस करें। सिर्फ और सिर्फ इन तीनों चक्रों पर अपना ध्यान। आपके कर्मों के द्वारा लग्जरी लाइफ देते हुए, अपने रिश्तों को मजबूती देते हुए ये तीनों चक्र आपकी सारी विशेष मनोकामनाएं, इच्छा पूर्ति को पूर्ण करते हुए ये तीनों चक्र सांस रोक के इनको महसूस करते जाएं। एक सुर ताल, एक लय में लाल, संतरी और पीला रंग। मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणि। ध्यान सिर्फ इन तीनों चक्रों पर, तीनों चक्रों को एक साथ घूमता हुआ और इनकी शरीर की ऊर्जा के आसपास भी देखें इन रंगों को। आपकी ऑरा में समाते हुए ये रंग फिर से इनको और ऊपर उठने दें। इन तीनों चक्रों की ऊर्जा एक सार होते हुए ऊपर दो भागों भागों में विभाजित होते हुए ईड़ा पिंगला के द्वारा फिर से सुषुम्ना नाड़ी पर आपकी इकट्ठा हुई और हमारे अनाहत हृदय चक्र पर इसे महसूस करें। तीनों रंग की ऊर्जाओं ने अपना रंग हरा कर दिया। हरे रंग की ऊर्जा हो चुकी है। सांस रोक के हरे रंग की ऊर्जा को अनाहत चक्र पर महसूस करेंगे, चक्र को घूमते हुए। हरा चक्र सुर तल ताल मिलाता हुआ नीचे वाले चक्रों के साथ घूमता हुआ और अपनी ऊर्जा को बाहर फेंकता हुआ शरीर के बाहर इन तीनों रंगों की ऊर्जाओं के ऊपर अपना आवरण बनाता हुआ। ये चौथा आपका लेयर हरे रंग की आपके दिल से जुड़े हुए सारे रिश्ते हरे भरे, सब में प्यार, सब में मोहब्बत, किसी से द्वेष नहीं। हर वो रिश्ता जो आपने बनाया है आपस में बहुत सामंजस्य के साथ आप लोग रहते हैं। एक दूसरे को सुख खुशी प्रदान करने वाला ये चक्र दिल गार्डन गार्डन, दिल बाग बाग, चारों तरफ हरियाली। आपकी प्रेजेंस ही अपने में हरियाली शो करती है। आप जहां बैठ जाएं, जहां चले जाएं, लोग खुश हो जाते हैं। आपको देखने के लिए व्याकुल रहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। वो ऊर्जा आप सिर्फ और सिर्फ ये अनाहत चक्र के बदले हरा भरा रखेंगे इसे हमेशा।
थोड़ी देर और ध्यान यहीं पर केंद्रित रखिए। सांस गहरी लंबी लेके अनाहत चक्र पर छोड़ के रखिए, थोड़ी देर रोक के रखिए। यही वो चक्र है जो नीचे वाले चक्रों से ऊपर वाले चक्रों को बैलेंस बना के रखता है। इसी तरह ये परिवार में और सोसाइटी में हमारा बैलेंस बना के रखता है। हमारे फिजिकल शरीर से ईश्वर के साथ हमारा बैलेंस बना के रखता है। हमारी फिजिकल इच्छाएं इस जन्म की जितनी भी हैं वो सारे नीचे के चक्र, और ऊपर की इच्छाएं जो हम जहाँ जाना चाहते हैं, जहाँ के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, वो सारे ऊपर के तीन चक्र। इन छयों के बीच में मध्यस्थता का काम करता हुआ यह अनाहत महसूस करते जाएं, हरे रंग की लेयर आपके ऑरा के आसपास। फिर से अपनी सांसों को इकट्ठा करके और ऊपर की तरफ इस चक्र की ऊर्जा को जाने दें। फिर से दो भाग में, ईड़ा पिंगला के थ्रू आपके विशुद्धि चक्र कंठ पर आती हुई है ऊर्जा अब नीली होती हुई आसमान की तरफ चढ़ रही है, इसलिए नीला रंग। ईश्वरी शक्तियों के पास जाना है। आपकी शब्द, आपके विचारों के द्वारा बोले हुए जो भी शब्द हैं वो दूसरों के कान तक सुनने तक सबको सुख देते हो, ऐसी वाणी आपकी विशुद्धि चक्र से नीले रंग की ऊर्जा को यहाँ पर महसूस करते जाएं और इस चक्र को सामंजस्य बनाते हुए नीचे के सारे चक्रों के साथ घूमता हुआ देखें। किसी का भी कोई चक्र अगर कम या तेज गति से हो रहा है, इसका मतलब है उसको उस ऊर्जा पर काम करना पड़ेगा, उस चक्र को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उस रिश्ते पर ज्यादा ध्यान देना। इसलिए कोशिश करें सारे चक्र एक सुर ताल में आपके चले, वाणी मधुर बोलते हुए, कर्ण प्रिय वाणी जैसे बोलते, विचारों में भी शुद्धि। किसी को कोई बोले तो ऐसा बोले कि जिंदगी भर उसको याद रहे। किसी की प्रेजेंस में भी या एब्सेंस में भी किसी के लिए हम गलत विचार ना लाए ना बोले। किसी के लिए गलत बोलेंगे तो हमारा अपना ही नुकसान। हमारा जो ये विष है ये शुद्ध नहीं हो पाएगा, ये विष के रूप में हमारे ही अपने अंदर शरीर में वास करेगा, इसलिए इसका निकलना जरूरी है, और निकले तो शुद्ध होती हुए, इसलिए नाम है विष को शुद्ध करते हुए बाहर निकाले। शुद्ध करते हुए बाहर निकाले, इसलिए नीले रंग की ऊर्जा, मैं इसे मेरे कृष्ण की ऊर्जा बोलती हूँ, मेरे ठाकुर जी की ऊर्जा सबको सही मार्ग दिखाती है, सबके भले के लिए सोचती है, अपने लिए कभी कुछ नहीं है। इस नीले रंग की ऊर्जा को अपने शरीर के आसपास फैलता हुआ देखे, हरे रंग की ऊर्जा के ऊपर पांचवी लेयर आपकी है। महसूस करते जाइए इस रंग की ऊर्जा को कंठ के ऊपर। धीरे धीरे और ऊपर उठाएंगे आप। फिर से दोनों नाड़ियों के द्वारा सुषुम्ना नाड़ी में इकट्ठी होती हुई ये ऊर्जा आपके थर्ड आई, आपकी मस्तिष्क के ठीक बीचों बीच, और इसका रंग गहरा होता हुआ
महसूस करें यहाँ ये सोचा। ईड़ा पिंगला, स्त्री नर, शिव शक्ति की दोनों ऊर्जा आपके मस्तिष्क के थर्ड आई के ठीक बीचों बीच एकत्रित हो चुकी है, और यहीं पर आपके ये आत्म स्वरूप से मिल चुकी है। आप पूर्ण हो चुके हैं। अपने मस्तिष्क के ठीक बीचों बीच सर के अंदर की तरफ एक चक्र गहरा नीले रंग का घूमता हुआ महसूस करें। सांस को रोककर यहाँ महसूस करिए अपने सिर के अंदर इस चक्र। यही आपकी आत्मा का वास है, यही आपका वही ड्राइवर बैठा हुआ है जो आपको सही और गलत मार्ग दिखा। सब कुछ तो यही से चलता है, इस जिसका संचालन भी यही करता है। आपकी सोच समझ सब चीज को नियंत्रण करने वाला, आपकी पांचों इंद्रियां, आपके एलिमेंट्स, पूरे शरीर के एक एक रोम छिद्र को नियंत्रण कर। गहरे नीले रंग की ये ऊर्जा महसूस करिए और इसका आवरण अपने शरीर के चारों तरफ भी देखते जाएं। उस नीले रंग की ऊर्जा के ऊपर ढकता हुआ और गहरा नीला रंग, चेतन और अवचेतन मन की शक्तियों को यहीं पर समाहित करता हूँ। अब एक सार होता हुआ यहाँ पर अब ये सीधा का सीधा सीधा सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू सहस्त्रार के ऊपर, अब यहाँ से आपकी जो डोर है ऊपर की तरफ चढ़ती है, आपकी यात्रा ऊपर की तरफ होती है, सहस्त्रार की तरफ। बैंगनी रंग की ऊर्जा को महसूस करेंगे। अब यहाँ आसमान से जो आई हुई ऊर्जा थी, जो सुनहरी और सफेद रंग की थी, और आपके शरीर के द्वारा उठी हुई जो ऊर्जा है, दोनों का आपस में समन्वय होते हुए देखिए। दोनों एक दूसरे में समाहित होते, बहुत सुंदर बने। आपकी शरीर के चारों तरफ रोंगटे खड़े करता हुआ ये रंग, जामनी, सुनहरा और सफेद ऊर्जा का समन्वय अद्भुत। आपके शरीर के चारों तरफ, मस्तिष्क के चारों तरफ, पूरे शरीर के चारों तरफ एक इंद्रधनुषी छटा। आपकी ऑरा इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी प्रबल, 7 लेयर बन गई हैं आपके पूरे शरीर के आसपास। सांस गहरी ले जाते हुए अपने अंदर रोकेंगे और अपने आसपास इन 7 लेयर को महसूस करेंगे। अपने आसपास इन 7 लेयर के रंग को, इनकी ध्वनि को महसूस करेंगे। अपने आप को हृदय के ठीक बीचों बीच महसूस करके चारों तरफ एक तरंग की तरह ये सारे रंग महसूस करेंगे। आपके 7 मेन चक्रों की ऊर्जा, 7 रंग सुर और ताल मिलाते हुए लम वं रं यं अं तरंगे आपके शरीर के चारों तरफ पैदा होती हुई
जैसे बाल्टी के पानी में एक पत्थर डालो जो तरंगे आती हैं, इसी तरह की ये तरंगे, ये ध्वनि आपके शरीर के चारों तरफ। अब अपने सूक्ष्म शरीर को आज्ञा दीजिए कि आपके शरीर से बाहर निकल के आपके सामने खड़ा होके ये अपने ही शरीर का नजारा देखे। कितना सुंदर नजारा है। आप अंदर से महसूस कर रहे थे लेकिन बाहर से आप देखना चाह रहे हैं। आपका सूक्ष्म शरीर आपके शरीर से बाहर आके अपने इसी शरीर को देख। आपका शरीर जो पड़ा हुआ है उसके अंदर से तरंगे उठती हैं। ट्रांसपेरेंट शरीर है, उसके अंदर सारे बॉडी पार्ट्स आपको दिख रहे हैं। आपकी आंखें, नाक, चेहरा, कान, सब कुछ आपको दिख रहा है। आपके हृदय, फेफड़े, स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज, स्मॉल, जो भी है, किडनी, आपके प्राइवेट पार्ट्स, आपके शरीर की एक एक कोशिका, सेल, हर चीज आपको दिख रही है। और उसके आसपास ये सातों के सातों रंग, सातों तरंगे उठती हुई दिख रही है। अद्भुत नजारा है। उस ईश्वर के दिया हुआ ये अद्भुत नजारा आपको बहुत सुंदर लग रहा है। और इस नजारे को देखकर आप ईश्वर से विनती करते हैं कि ईश्वर, आपने जो मुझे ये शक्ति दी है, जो मैं खुद देख सकता हूँ इस अपने शरीर को, या देख सकती हूँ, कृपा कर मुझे आप स्वयं दर्शन दें। मैं आपके पास आना चाहती हूँ, आपके समक्ष होकर आपको धन्यवाद देने के लिए। अपने इस शरीर की इतनी सुंदर काया को देखकर मैं रोमांचित हूँ और आपके दर्शन करना चाहती हूँ, समक्ष आना चाहती हूँ। प्लीज मुझे आज्ञा दीजिए, मेरी आपसे विनती है। और आप देखेंगे तुरंत इतनी सामर्थ्य है आपके अंदर, ईश्वर के द्वारा ही भेजी हुई है। आपके सोचने मात्र से एक बबल नुमा यंत्र आपके सामने आ गया, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। लेकिन तीन सीढ़ियां हैं, बहुत सुंदर है, सोने की सीढ़ियां, और चारों तरफ एक ग्लोब, वाइट बबल जैसा ग्लोब, पारदर्शी। आप भागकर उस सीढ़ियों पे चढ़ गए, आपको वेट करने की इच्छा ही नहीं है, आप तुरंत भागकर उस सीढ़ियों पे चढ़ गए। अब मखमली एहसास लगा, बहुत मजबूत सीढ़ियां लेकिन बहुत मखमली एहसास, और तुरंत आप उस बबल में बैठे। आपके बैठते ही वो बबल हवा के झोंके के साथ तुरंत इतनी तीव्र गति से ऊपर उठता हुआ आपकी इच्छा ईश्वर ने पूरी कर दी है। उन्होंने आपको बुलाया है, इनविटेशन। हवा में उड़ता हुआ तीव्र गति से, जैसे पलक झपकते ही है उसी तरह ही आपका तुरंत उस ऐसे लोक में पहुंच गए हैं। अद्भुत नजारा। आसपास जब आप उठते जा रहे थे, आप नीचे देखते जा रहे थे, बहुत सारे लोग दिख रहे थे। ब्रह्म लोग, देव लोग, ऋषि लोग, विष्णु लोग। और ये क्या, यहाँ आकर ये बाबा अपने आप उठ गए, और तुरंत ये सीढ़ियां एक ऐसी जगह रुक गई जहाँ चारों तरफ हरियाली। अद्भुत नजारा, झरने बह रही हैं। कौन सा पक्षी है जो नहीं, हर तरीके के पक्षी, इतने फूल, इतने पत्ते, चारों तरफ एक अजीब सी सुगंध। इस सुगंध को महसूस करिए, पूरे शरीर में समा लीजिए इस सुगंध। अपने प्रभु से मिलने की इच्छा, लेकिन इस सुगंध को अपने शरीर में समाने की भी उतनी प्रबल इच्छा। गहरी लंबी सांस लीजिए, उन फूलों की सुगंध को, इत्र नुमा जो सुगंध है, अपने शरीर के अंदर समाते हो। आगे बढ़िए, चारों तरफ फल से लदे हुए पेड़, लताएं लटकी हैं,
बहुत सुंदर सुंदर पक्षी, रंग बिरंगे, जो आपने देखे ही नहीं थे। ये स्वर्ग लोक है। ये उस प्रभु का लोक है जिसने आपको इतना सुंदर शरीर। पर कहीं प्रभु दिख नहीं रहे। आपने फिर से आंखें बंद करके इच्छा की प्रभु दर्शन तो दो। और जैसे ही आंखें खोली, एकदम वाइट लाइट की तरह ये फिगर आपके सामने, आपके देव, आपके इष्ट आपके सामने। आपके शरीर का रोमांच बढ़ गया, रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये सपना है? ईश्वर होते हैं, सुना था, सच में होते हैं, आज तो देख भी लिए। अपने इष्ट को अपने सामने देखकर वाक न शब्द, जैसे पूरा शरीर मौन हो गया, आंखें पथरा गई और आंखों से झरझर आंसू बह रहे। पलक झपकने का दिल नहीं कर रहा। प्रभु सामने मुस्कुरा रहे। उन्होंने जैसे ही आशीर्वाद दिया, वो समझ गए आप जड़ हो चुके हैं। आपकी चेतना वापस, जैसे ही आशीर्वाद दिया, आप जाकर उनके गले लगे। आप उनको महसूस करना चाहते थे कि क्या ये एक हवा है, आपकी कल्पना मात्र है या सच है। और आपने महसूस किया, नहीं ये तो सच है। आप उनको गले से लगा के बहुत जोर से कस के पकड़ के वहीं के वहीं टिक। उन्होंने भी आपको कस के गले से लगा। मेरे प्रभु, मिलने में इतनी देर कैसे? कितना कुछ था, कितना कुछ बोलना था, कितना कुछ करना था। तो आपको देख के सब कुछ शून्य हो गया। वो बोले, बताओ। हमने कहा, कुछ नहीं बोलना, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही चुपके रहना है, आपके गले लगे रहना है, एक सेकंड के लिए भी अलग नहीं। और आपने कस के और पकड़ लिया। वो मुस्कुराते रहे और उन्होंने भी आपको कस के पकड़ा रहने दिया। उनका एक हाथ आपकी पीठ पर और एक हाथ आपके सर पर आशीर्वाद देता, सर को सहलाता हुआ, क्योंकि विचार आपके जो थे उन सबको वो समझ चुके थे। उन सारे विचारों को पूर्ण करते हुए, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करते हुए, वो जो सहला रहे थे, उस सहलाहट में भी एहसास था कि वो हमारे सारे विकार विचार सबको पूर्ण कर रहे हैं। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था, हम तो सिर्फ उनके गले लगे। हड़जा हड़जा रो रहे थे। प्रभु ऐसे ही लगाए रखो। प्रभु मुस्कुराए और अलग होकर बोले, थोड़ी देर के लिए तो अलग हूँ, हाथ पकड़ रखा है, चिंता मत करो। मैं भी तो तुम्हें देखूं, तुमने कितना मुझे प्यार किया, कितना मुझे चाहा। मैं भी तो देखूं अपने भक्त को, कितनी शिद्दत से तुम मुझे मांगना चाह रहे थे। बहुत वक्त लगाया मैंने, पर तुम्हारी जो खुशी है उसे देखकर मैं भी आनंदित हूँ। मैं, मेरे भी तो हृदय है, तभी तो मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूँ। हमने कहा, प्रभु आधे लग रहे, पूर्ण रूप दिखाई अपनी। फिर उन्होंने अपना पूर्ण रूप दिखाया। पूर्ण रूप में माँ का साथ था। शिव अधूरे कैसे? माँ के बगैर अधूरे नहीं। पूर्ण रूप तो शक्ति के साथ, शिव शक्ति दोनों को सामने देखकर
माँ को गले से लगा लिया जोर से। कहा माँ अब नहीं जाना है वापस, वो शरीर बहुत सुंदर है, उसको वहीं रहने दो, अब नहीं जाना है। माँ हंस रही थी, बोल रही थी बहुत सारे काम दिए हैं तुम्हें, इसीलिए तो भेजा है धरती पर, वो कर्म पूरे करने हैं बेटा। बहुत रो रहे थे, बोल रहे थे नहीं माँ, कर्म कहाँ कर रहे हैं, हम तो गलतियां भी तो कर रहे हैं, हम जानबूझकर जानते हुए भी गलतियां कर रहे हैं, कर्म भी करते जा रहे हैं लेकिन गलतियां उससे ज्यादा कर रहे हैं शायद। लोगों के लिए गलत बोल रहे हैं, लोगों के बारे में गलत सोच रहे हैं, दूसरों से आगे उठना चाहते हैं, दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, या दूसरे हमारी खुशी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे तो उनको भी हम अपशब्द कह रहे हैं, उनके लिए भी कुछ बुरा सोचे। सबसे ज्यादा नेगेटिविटी आती जा रही है माँ। अपनी जन्म से सुख नहीं है, अपने जन्म से खुशी नहीं, अपने परिवार में बच्चों को देखकर दुखी है, अपने आसपास माहौल पर देखकर दुखी है। क्यों जाना ऐसे जग। माँ ने एक थपकी दी गाल पर, बोले सबको करना पड़ता है, तुम भी तो अपने बच्चों को सिखाती हो, तुम भी तो अपने आसपास अपने छोटों को उपदेश देते हो, गुरु बन के वचन देते हो। मैं भी तो वही काम कर रही हूँ, तुम्हें भेजा है, कर्म करो ना। आज जो गलतियां कर रहे हैं उसका प्रायश्चित भी करवा देते हैं आज। तुम्हें प्रायश्चित है, तुमने सबके लिए बड़ा बुरा कहा, सबके लिए दोष उत्पन्न किया, मन में गलत विचार आए, वाणी में गलत विचार आए, तो उन सबको दूर कर दिया करो। रोज एक बार बस संकल्प लेके, हमने पूछा माँ कौन सा, बोले आज से ही शुरू करो, यहाँ यहीं से तुम्हें दिखाते हैं। और उन्होंने अपने सीधे हाथ पर इशारा किया, सीधे हाथ की तरफ धरती दिखी, बोले यहाँ से धरती दिख रही है ना, मैंने बोला हाँ। बोले आज यहीं से खड़े होकर इस धरती पर बैठे हो हर उस इंसान से माफी मांग लो, हर चीज से जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, जो तुम्हारे अंदर कमियां हैं, उन सबको छोड़ दो, आज इस धरती पर प्रकाश करो। मैंने कहा माँ इतनी शक्ति नहीं है, इतनी शक्ति होती तो वहां बैठ के करते, बोलते शक्ति है, तुम अपनी शक्तियों को जगाओ। आज माँ बाप के साथ आई हो तो ये भी आशीर्वाद है कि इनकी शक्तियां भी तुम्हें मिल रही हैं, हमारी शक्तियों के साथ मिलकर अपनी शक्तियों को इकट्ठा करें और यहीं से आशीर्वाद। दोनों हाथ को आशीर्वाद की मुद्रा में मिलाकर धरती के ऊपर भेजो, और हमने देखा तुरंत मेरे हाथों के अंदर इतनी एनर्जी आ गई और तुरंत हमने वो अपने हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में धरती की तरफ। आप सभी के हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में धरती की तरफ, और अद्भुत तरंगे निकलती हुई, अद्भुत तरंगे आपके एक एक हाथ के सेल को महसूस हो रहा है कि एक तरंगे निकल रही हैं, करंट की तरह तरंगे निकलती हुई धरती की ओर बढ़ती, और आपकी आंखों से आंसू भी निकलते जा रहे हैं, और तरंगों के साथ साथ मन के भाव भी निकल रहे हैं कि ये तरंगे, ये एनर्जी हर उस चीज को पवित्र करें जिसमें अब पवित्रता है, हर उस इंसान को पवित्र करें जिसके अंदर द्वेष भाव है, जिसके अंदर दूसरों के प्रति घृणा है, दूसरों को कमजोर समझता है, या दूसरों से आगे निकलना चाहता है, जो दूसरों के सुख से दुखी है, दूसरों के कष्ट में खुश होता है, ऐसे हर आदमी के दिमाग के अंदर वो तरंगे जाती हुई उनको स्वच्छ करती है, हर एक के अंदर प्रेम बढ़ता और खुशी के आंसू आपके चेहरे पर, मुस्कुराहट की वाह ये तो काम कर रहा है,
धरती को और एनर्जी भेज रहे हैं। और जब हम खुश होकर आशीर्वाद दे रहे हैं तो हमारे शरीर की और ऊर्जा उत्पन्न बढ़ती जा रही है, और उत्पन्न होती जा रही है, और बढ़ती जा रही है। जैसे डैम का एक दरवाजा खुलता है तो थोड़ी ऊर्जा जाती है, लेकिन जब खुश होते हैं तब बहुत ऊर्जा जाती है। ऐसी खुशी के मारे सारे डैम के दरवाजे हमारे खुल गए। हमारा एक एक सेल, हमारा एक एक मस्तिष्क, हमारा सब कुछ आशीर्वाद देता हुआ धरती को, हर प्राणी को, हर जड़ चेतन, हर चीज को आशीर्वाद देता। फूल पौधे पेड़ पत्ते, जहाँ हरियाली है वहां हरियाली हमेशा बनी रहे, जहाँ सूखा है वहां भी हरियाली हो जाए। जहाँ त्राही मची है ज्यादा पानी से, वहां पर पानी का संकट हमेशा के लिए खत्म। एक बैलेंस बनाती हुई ये ऊर्जा पूरे धरती पर फैलती। और यहीं से हमने अपने उन सभी साथी, उन्हीं सभी संबंधियों, पारिवारिक रिश्ते, अपने दोस्तों, अपने चाहने वाले सबसे माफी भी मांगी कि हमने आपके बारे में जो भी गलत सोचा, बोला, मन क्रम वचन ध्यान से, उन सब के लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। हमें माफ कर दीजिए। आगे से कभी भी मन में क्षण भर के लिए भी गलत विचार नहीं आएंगे। आज अपने इष्ट के पास ये प्रण करते हैं। और आप लोगों ने भी, किसी ने भी हमारे बारे में कुछ गलत सोचा, क्रम मन क्रम वचन से, उन सबको हम माफ करते हैं। आप सबको हमने माफ कर दिया। ना आपसे कोई द्वेष है, ना कोई ईर्ष्या, ना कोई जलन, ना दुख। हम सब एक परिवार की तरह, एक दोस्त की तरह हमेशा रहे। कभी किसी का बुरा नहीं चाहे, हमेशा एक दूसरे के भले के लिए तत्पर रहेंगे, एक दूसरे का साथ देने के लिए तत्पर रहेंगे, चाहे वे स्वयं के रिश्ते हो चाहे किसी के भी रिश्ते। आज ये प्रण कर ली। और चेहरे की खुशी देखिए कितनी अच्छी। यही चेहरे की खुशी बरकरार तो तभी रहेगी ना जब हम हर एक से मित्रतापूर्ण व्यवहार। जब हम किसी के लिए अपशब्द बोलते हैं तो हमारे चेहरे को भी तो तनाव मिलता है, हमारे मस्तिष्क को भी तो तनाव है कि कोशिका तनाव में आ जाती है। पूरा शरीर की गंदगी इकट्ठी होकर हमारे मुंह से अपशब्द निकल। तो जब हम किसी को आशीर्वाद और उस किसी के लिए अच्छे वर्ड बोलेंगे तो हमारी एक एक कोशिका के अंदर लाइटें जल जाएंगी, हजारों लाइटें, हजारों बल्ब। शुद्ध होते आ जाएगा हमारा शरीर, हमारे शरीर के अंदर खुद कोई द्वेष नहीं रहेगा, हमारे शरीर के अंदर कोई विकार नहीं रहेगा, क्योंकि हमेशा ही तो पॉजिटिव है। सारे विचार, कितने कितने विचार हमारे मन में आते जा रहे हैं आशीर्वाद देते हुए धरती को। यहाँ पर भी हम अपने ही बारे में सोचें कि अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। अपनी खुशी के लिए दूसरों को खुश देना भी तो उतना ही आवश्यक। मजा आ गया, खुद में ही आनंद आ रहा है धरती को आशीर्वाद देते। माँ का हाथ कंधे पर आया, समझ गए अब इशारा है, तुरंत धरती से अपना कनेक्शन काट लिया। दोनों हाथों को जोड़ के इस ऊर्जा को अपने शरीर में वापस समाहित करते हुए वापस ईश्वर की तरफ मुंह कर धन्यवाद दिया। इतना सुंदर अद्भुत नजारा स्वयं ही देख लिया मैं तो अपने शरीर को जो छोड़ के आई उसको देख के इतनी खुश थी। आज पृथ्वी पर सबको खुश देखकर बहुत अत्यंत प्रसन्नता हुई। आज मेरे जीवन, आज मेरे पैदा होने का लक्ष्य जो दिया था आपने, वो सार्थक हो। आज मुझे होने पर भी खुशी। मुझ में आपने इतनी सामर्थ्यता दी है कि मैं हर चेहरे को खुश देख सकूं और चेहरे पर मुस्कान ला सकूं, हर एक का भला कर सकूं। और जानते हैं ईश्वर ने ही कहा, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही।
जब आपके इष्ट ने आपके इतनी बड़ी मोहर लगा दी, उसे कौन पार कर सकता है। आप फिर से एक बार अपनी माँ और पिता के गले लगे और दोनों को एक सार होता हुआ देखें अर्धनारीश्वर रूप में। दोनों एक सार हो गए एक रूप में, और तुरंत वो शक्ति वहां से मिली। आपने धन्यवाद दिया इस शक्ति का, और जैसे ही आपने हाथ जोड़े, तुरंत आपने अपने आप को एक बबल में वापस पाया जिसमें आप आए थे। वो वापस आपके ऊपर, वही 3 सीढ़ियों वाला वो बबल तीव्र गति से आपकी वापस उसी स्थान पर जहां आप अपने सूक्ष्म शरीर को छोड़ गए थे आकर वहां खड़ा हुआ, और तुरंत फिर से फट गया और वो शरीर सीढ़ियों से आप नीचे उतरे और वो लुप्त हो गया। आपने उस बबल का भी धन्यवाद दिया जो आपको इस यात्रा के लिए ले गया था। और जैसे ही आपके पैर जमीन पर पड़े, आपका पूरा शरीर रोमांचित हो कि ये वही धरती है जिसे आपने आशीर्वाद दिया था। खूब फले फूले, हर किसी पे प्यार बना रहे, ये वही धरती है। और खुश होकर आपने उस शरीर का भी जो आपके सामने आपका खुद का पड़ा है उसको धन्यवाद दिया। थैंक यू, आप मेरे जीवन में आए, मैंने आपको धारण किया, और वापस आपने इस सोचने मत से आप शरीर में वापस नाभि के द्वारा प्रवेश कर गए। आपके प्रवेश होते ही आपने फिर से गहरी लंबी सांस ली, और सारी की सारी शक्तियां जो आपके आसपास थी, जो ऊर्जा सातों रंग की थी, वापस अपने शरीर के अंदर समेट ली। आपके सातों चक्रों में वापस वो ऊर्जा वापस समाती हुई पूरा शरीर नॉर्मल होता है। लेकिन आपकी ऑरा में वो सुनहरा और चमकीला रंग बरकरार, क्योंकि वो तो ईश्वर की ऊर्जा थी, ब्रह्मांड से आई हुई। और आपके शरीर की ऊर्जा, आपके शरीर, आपकी ईश्वर की ऊर्जा ने, ब्रह्मांड से आई ऊर्जा ने, जो चमकीले और सुनहरे रंग की थी, आपके शरीर के आसपास आभा मंडल को सुरक्षित कर दिया। एक सुरक्षा कवच आपके शरीर के चारों तरफ। आपने विनती की कि हमेशा 24/7 ये सुरक्षा कवच हमेशा ऐसे ही बना रहे, अभेदी सुरक्षा कवच है ये। क्योंकि आज आपकी इष्ट के दर्शन के बाद ये सुरक्षा कवच हमेशा के लिए अभेदी हो गया, ऐसे कोई भेद नहीं सकता। कितने भी कोई तीर चला ले, ये वापस आकर अपने आप को उतना ही मजबूत करके खड़ा हो जाए। इस सुरक्षा कवच को धन्यवाद दीजिए। गहरी लंबी सांस अंदर और बाहर। सांसों को अपने नाभि तक ले जाएं और जाने दें। गहरी लंबी सांस नाभि पर, और अपने शरीर को चेतन अवस्था में आता हुआ महसूस करें। आपके पैर, हाथ पैर सब में जान आती हुई, सारे शरीर में आपकी सांसों का वेग दौड़ता हुआ, ये एनर्जी दौड़ती। फिर से एक बार अंदर ही अंदर दर्शन करें अपने सारे शरीर के, सारे चक्रों के, हर पार्ट के, सब एक दूसरे से सामंजस्य बनाते हुए चल रहे हैं। आप भूले नहीं अपने इष्ट का वो ध्यान, और मन ही मन विनती करिए कि ये ध्यान हर वक्त मुझे ऐसे ही बना रहे, ताकि मैं हर वक्त पॉजिटिव ही सोचूं, हर वक्त पॉजिटिव ही करूं। हे प्रभु ऐसा ही है, हे प्रभु ऐसा ही है, हे प्रभु ऐसा ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।